स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हम इसकी डेफिनेशन और कंडीशन और क्या फार्मूला होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए किसी पार्टिकल की वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हम प्रूफ करेंगे यहाँ। तो पहले हम समझें सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। A particle is said to execute simple harmonic motion if it moves in a straight line such that its acceleration is always directed towards a fixed point in the line and is proportional to distance of particle from the fixed point। देखिए, एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है कब? यदि इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, यानी गति करे, और इस प्रकार से मूव करे कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज सदैव उस फिक्स्ड पॉइंट की ओर डायरेक्टेड हो, यानी उसकी डायरेक्शन फिक्स्ड पॉइंट की ओर हो। तब हम कहते हैं कि ये जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसके लिए एक कंडीशन और भी है कि इसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो। डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। ओ देखिए बाई फिगर समझे हम। वो एक फिक्स्ड पॉइंट, ये एक स्ट्रेट लाइन, कोई पार्टिकल मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में, और वो पार्टिकल इस प्रकार मूव करे कि उसमें जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज ओ की तरफ हो, यानी ओ की दिशा में हो, एंड उसकी जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है या हम कहें मैग्नीट्यूड है वो ओ से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो, यानी अनुक्रमानुपाती हो। अब हम समझे सिंपल हार्मोनिक मोशन किस टाइप से होगा। कोई पार्टिकल ए से मूव करता है, यानी स्टार्ट ए से करता है, और इस स्ट्रेट लाइन में ए डैश तक जाएगा, ए डैश से फिर वापस आएगा, फिर ए तक। इस तरीके से अगर कोई पार्टिकल मूव करता है और दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो, एक तो स्ट्रेट लाइन में हो और उसका एक्सेलरेशन ओ की ओर हो, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो। इसके लिए देखिए फॉर्मूला हम प्रूव करें। मान लिया पार्टिकल स्टार्ट होता है ए पॉइंट से। आफ्टर टी टाइम पार्टिकल विल बी एट पी। आफ्टर टी टाइम बाद पार्टिकल पी पॉइंट पर है और उसका डिस्टेंस हमने लिखा ओ पी इज इक्वल टू एक्स। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी डी एक्स अपॉन डी टी होती है एंड डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये क्या होते हैं? एक्सेलरेशन का डिनोट करते हैं हम एक्सेलरेशन को, या एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा एक्स डिक्रीज होगा, एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ स्टार्ट और इधर की ओर चलेगा, ओ पी एक्स है, तो पार्टिकल फिर इधर चले तो टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है एक्स की डिस्टेंस, या हम कहें एक्स की वैल्यू कम होती जा रही है, यानी डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पर एक फोर्स एक्ट होगा जिसको हम कहेंगे एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। देखिए फोर्स का फॉर्मूला आप जानते होंगे, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए।
ए एक्सेलरेशन, और ये किसके इक्वल होगा, माइनस लैम्डा एक्स के, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्स के प्रोपोर्शनल होता है कौन, एक्सेलरेशन। तो एम इसके डिवाइड में गया, लैम्डा अपॉन एम के लिए म्यू लिख लिया, तो ये हो गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। एक्सेलरेशन का दूसरा फार्मूला भी होता है वी डी बी अपॉन डी एक्स, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं माइनस म्यू एक्स। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो आई है ये रिप्रेजेंट करती है एस एच एम। एस एच एम शॉर्ट में कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, हम क्या करें, इक्वेशन 1 का इंटीग्रल करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम इंटीग्रल करेंगे तो इसका इंटीग्रल होगा वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 माइनस म्यू, कोई कांस्टेंट प्लस किया ए। ठीक है, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। हमने लिखा है वेयर इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इनिशियली। इनिशियली मीन्स है कि पार्टिकल जहाँ से मूव करना स्टार्ट किया है, ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, ज़ीरो, और टाइम कितना होगा, ज़ीरो, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में है। इनिशियली एट ए पॉइंट पर एक्स कितना, ए, वेलोसिटी कितनी, ज़ीरो। अगर हम टाइम कहें तो टाइम ज़ीरो, चूँकि यह टाइम की ज़रूरत नहीं है तो हम बी की वैल्यू ज़ीरो हमने यहाँ लिखी, एक्स के प्लेस पर हमने ये ए लिखा, और ये कैपिटल ए की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ये टर्म हम इधर ले गए, प्लस की हो गई, ये आ गया। ये ए की वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है, क्या होगी, 1/2 वी स्क्वायर। देखिए 1/2 म्यू कॉमन ले लेंगे, जब हम ये वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो म्यू दोनों में कॉमन आएगा, तो ये यहाँ से रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टू कैंसिल, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए वी का फार्मूला डी एक्स अपॉन डी टी होता है, तो अंडर रूट आ जाएगा वी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वी का हमने वी की जगह लिख दिया डी एक्स अपॉन डी टी। तो वेलोसिटी के लिए तो फार्मूला बन गया क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए या डिस्टेंस के लिए फार्मूला बनाना है, यह प्रूव करना है। देखिए ये टर्म इसके नीचे और डी टी इधर, टेकिंग नेगेटिव साइन हमने इसलिए लिया है कि पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओ, दैट इज एक्स डिक्रीज हो रहा है और टी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव टर्म लिए हैं। डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट म्यू डी टी, इसका इंटीग्रल क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसका हो जाएगा अंडर रूट म्यू टी प्लस बी, एक इंटीग्रल कांस्टेंट, वी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए बी की वैल्यू निकालने के लिए फिर इनिशियल कंडीशन एट ए पॉइंट पर एक्स कितना, ए, और टाइम कितना, ज़ीरो, ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो कॉस इनवर्स यहाँ इन्होंने डायरेक्ट निकाल दिया है वैल्यू, देखो ए अपॉन ए, कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1 कितना होगा, जीरो होता है, और टाइम है जीरो, लिखेंगे जीरो, तो बी की वैल्यू जीरो आ गई। आपको ये पुट करके कैलकुलेशन करके वी जीरो आएगा, एक्स हम ए लिखेंगे यहाँ, टाइम जीरो लिखेंगे तो वी ज़ीरो आएगा। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है।
बी की वैल्यू 0 हम यहाँ लिख देंगे, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, कॉस इनवर्स इधर ले गए, कॉस अंडर रूट म्यू टी, और ये ए इधर आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अंडर रूट म्यू टी, ये डिस्टेंस फार्मूला। तो हमारे पास देखिए इक्वेशन फर्स्ट जो है क्या है, एक्सेलरेशन के लिए, और जो थर्ड वाली इक्वेशन थी वो वेलोसिटी के लिए, और फिफ्थ वाली इक्वेशन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, टाइम टी पर पार्टिकल कहाँ है, तो वो पोजीशन यानी डिस्टेंस। फिफ्थ इक्वेशन, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये फार्मूला, वेलोसिटी निकालने के लिए ये। ठीक है, देखिए आगे अब हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है ये आप जानते होंगे कि जब पार्टिकल एक राउंड जितने टाइम में कवर करता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो पार्टिकल का एक चक्कर या एक राउंड कहें कितने, ए से ओ तक, ओ से ए डैश तक, ए डैश से ओ तक, और ओ से ए तक, यानी ए से चले और ए पर लौट कर आ गए तो एक राउंड पूरा हो गया। इसमें जितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड के लिए देखो फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 × 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, ये फार्मूला आपको याद रखना है। म्यू क्या है, कांस्टेंट। फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। एन इज इक्वल टू 1/t, 1/t का फार्मूला ये अंडर रूट म्यू अपॉन 2 पाई। तो ये फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम आवृत्ति कहते हैं। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम। तो डिस्टेंस ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है।